इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि मकोए की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस मकोए द्रव्य का सामान्य परिचय, इस मकोए द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो इस मकोए द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मकोए के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे काकमाची, द्वांशलाची, वायसी, मनाघना, बहुफला, बहुतिक्ता, कुष्ठगनी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे मकोए, चरगोटी और गुरकुमाई कहा जाता है। गुजराती में इसे पिलूड़ी, मराठी में इसे लघु कावड़ी और कामोनी, बंगाली में इसे काकमाची, मक्को, तुलीदन, गुड़ कमाई, बम्बई में इसे घाटी, कामुन्नी और मको, पंजाबी में इसे कचमच, कंबेई, मको, कांसफ, उर्दू में इसे मकोए, तमिल में इसे मनात काल्लो, तेलुगु में इसे गजचेट्टू, काकमाची, अरबी भाषा में इसे अम्बुसालब, फारसी में इसे रबाह तरीक, अंग्रेजी में इसे कॉमन नाइट शेड और लैटिन भाषा में इसे सोलेनम नाइग्रम कहा जाता है। इसके बाद अंत में मकोई की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि सोलेनेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, यह वनस्पति भी संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है, जो कि आर्द्र एवं छायादार स्थानों में अधिक उगती है। मकोए का शुप 1 से 1.5 फीट ऊंचा अनेक शाखाओं वाला होता है। इन शाखाओं पर उभरी हुई रेखाएं बनी होती हैं। तो अब इस वनस्पतिक परिचय की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मकोए का पौधा भी संपूर्ण भारत में पाया जाता है, जो कि ज्यादा मात्रा में आर्द्र एवं नमी वाले क्षेत्रों एवं छायादार स्थानों में पाया जाता है। मकोए का शुप अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट तक होती है। मकोए के पौधे में से अनेक शाखाएं निकलती हैं। मकोए की इन शाखाओं पर कई उभरी हुई रेखाएं बनी हुई होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, आधे से 1 इंच लंबे पत्र वृंत पर 2 से 3 इंच लंबे एवं 1 से 1.5 इंच चौड़े लटवाकार पत्र होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मकोए के पत्ते आधा से 1 इंच की लंबाई वाले पत्र वृंत अर्थात पत्ते की डंडी पर लगते हैं। मकोए के इन पत्तों की लंबाई 2 से 3 इंच एवं चौड़ाई 1 से 1.5 इंच होती है। यह पत्ते लटवाकार अर्थात लटकी हुई अवस्था में होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, छोटे छोटे सफेद रंग के होते हैं, जो 3 से 8 की संख्या में गुच्छों के रूप में लगते हैं। इसके परागशाए छोटे होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मकोए के फूल छोटे आकार के होते हैं, जो कि रंग में सफेद होते हैं। यह फूल 3 से 8 की संख्या में लगते हैं, जो कि गुच्छों के रूप में होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, 1/4 इंच व्यास के छोटे गोल फल लगते हैं। पकने पर नीले या पीले लाल होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मकोए के फल 1/4 इंच के व्यास वाले होते हैं, जो कि आकार में छोटे और गोल होते हैं। पक जाने पर यह फल नीले या पीले लाल रंग के हो जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के बीज का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, छोटे चिकने
पीले रंग के हल्के खाद युक्त होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि मकोए के बीज छोटे आकार के होते हैं। यह स्पर्श करने पर चिकने और रंग में पीले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पत्र में प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस एवं लौह पाए जाते हैं। कच्चे फलों में स्टेरॉइड्स जैसे ग्लाइकोएलिकलाइड्स, सोला मार्जिन तथा सोलेसोनिन पाए जाते हैं। तो मकोए के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मकोए के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार मकोए रस में तिक्त, गुण में लघु और स्निग्ध, वीर्य में अनुषण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार मकोए का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद तीनों प्रकार के दोष अर्थात वात, पित्त और कफ को कम करके शांत करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए मकोए या मकोए से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो मकोए के रोग प्रभाव की व्याख्या में दीपन, यकृत उत्तेजक, शोथगन, रक्त शोधन, कोष्ठगन, विषगन का नाम लिखा गया है। तो अब इन लिखे गए रोग या लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं। इसमें दीपन का अर्थ पेट की पाचक अग्नि को बढ़ाना है। यकृत उत्तेजक का अर्थ लीवर की कार्य शक्ति को बढ़ाना है। शोथगन का अर्थ शरीर में पैदा हुई किसी भी प्रकार की सूजन को कम करना है। रक्त शोधन का अर्थ शरीर में मौजूद खून की अशुद्धि को दूर करके उसे शुद्ध करना है। कोष्ठगन का अर्थ त्वचा से संबंधित रोग कुष्ठ को ठीक करना है। विषगन का अर्थ शरीर में विष के कारण से पैदा हुए प्रभाव को नष्ट करना है। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पंचांग एवं फल, जिसका अर्थ ये है कि मकोए के पंचांग या फिर फल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मकोए के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मकोए के प्रयोग से बनने वाली औषधि का नाम लिखा गया है। तो मकोए के विशिष्ट योग में अर्क मकोए नामक औषधि का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि मकोए का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।